नमस्कार, मैं अनिल सोन योगाचार्य। आज का प्रश्न, प्राणायाम का अनुपात और मात्रा क्या होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम की मात्रा और प्राणायाम के अनुपात के बारे में। मात्रा 3 तरीके से काउंट की जाती है, अर्थात उनकी गणना की जाती है। एक कनिष्ठ, मध्यम और उच्च, 3 प्रकार की मात्राओं को प्राणायाम में काउंट किया जाता है, अर्थात उनकी गणना की जाती है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये अनुपात क्या होता है। अनुपात का अर्थ है कि जो श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं, अर्थात जिस श्वास को प्राणायाम के द्वारा पूर्ण कर रहे हैं और उसके बाद में अंतःकुंभक के साथ रोक रहे हैं और पुनः उसको बाहर रेचन कर रहे हैं, पुनः छोड़ रहे हैं, इसे अनुपात कहा जाता है। भारतीय ग्रंथों में लगभग सभी में अनुपात की मात्रा एक समान ही बताई गई है और ये अनुपात है 1:4 अनुपात 2 का अनुपात। अर्थात बाईं नासिका से 1 सेकंड में श्वास को ग्रहण करना है, पूर्ण करना है। मध्य में अंतःकुंभक में 4 सेकंड के लिए रोकना है और पुनः 2 सेकंड में उसका रेचन करना है। जहां हम दाहिनी नासिका से रेचन करेंगे, वहीं से पुनः 1 सेकंड में हमें पूर्ण करना है। अंतःकुंभक के साथ मध्य में 4 सेकंड के लिए हमें रोकना है और पुनः 2 सेकंड में बाईं नासिका से, अर्थात लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको छोड़ देना है। अब इन मात्राओं को बढ़ाया जा सकता है। जैसे जैसे अभ्यास करते हैं साधक, इन मात्राओं को बढ़ाते हैं तो इनके जो अनुपात है उसमें भी अंतर आने लग जाता है। जैसे 2 सेकंड में हमें ग्रहण करना है, 8 सेकंड हमें मध्य में अंतःकुंभक के साथ रोकना है और 4 सेकंड में उसका पुनः रेचन करना है। और इसी को वापस विपरीत, अर्थात दाहिनी नासिका से, दाहिने नथुने से 2 सेकंड में पूर्ण करना है, 8 सेकंड में मध्य में रोकना है और पुनः बाईं नासिका से 4 सेकंड में छोड़ देना। इस मात्रा को थोड़ा और बढ़ाते तो 3 सेकंड में हमें ग्रहण करना है बाईं नासिका से, 12 सेकंड हमें रोकना है और 6 सेकंड में हमें पुनः उसको छोड़ना है। और इसी को विपरीत, दाहिनी नासिका से, दाहिने नॉस्ट्रिल से, अर्थात पिंगला नाड़ी से पुनः 3 सेकंड में ग्रहण करना है, 12 सेकंड होल्डिंग करनी है, अर्थात अंतःकुंभक में रोकना है और 6 सेकंड में हमें धीरे धीरे वापस रेचन करना है। इस मात्रा को यदि बढ़ाते बढ़ाते, अर्थात अभ्यास करते करते, एक साधक जब 12 तक ले जाता है, अर्थात 12 सेकंड में भरे, मध्य में उसका 4 से गुणन कर लीजिए, 12 सेकंड में भरने के बाद 48 सेकंड, अर्थात 48 सेकंड उसको रोक कर रखें और 24 सेकंड में उसको पुनः छोड़ें। और इसी प्रकार दाहिनी से वापस 12 सेकंड में पूर्ण करें, 48 सेकंड उसको होल्ड करें और लेफ्ट साइड से, यानी कि बाएं नथुने से 24 सेकंड में उसको धीरे धीरे रेचन करते हैं। तो 1 से बढ़ाते बढ़ाते यदि ये मात्रा 12 तक ले जाई जाती तो इसे कनिष्ठ की मात्रा बोला जाता है। कनिष्ठ की मात्रा में हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, महर्षि स्वात्माराम जी के अनुसार
अगर हम होल्ड कर रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में से पसीना आएगा। यदि इसको 1 से बढ़ाते बढ़ाते अर्थात अभ्यास के द्वारा 24 सेकंड तक ले जाया जाए, यानी कि 24 सेकंड में ग्रहण करना है, 96 सेकंड उसको होल्ड करना है, 96 सेकंड, और पुनः उसको छोड़ना है 48 सेकंड। यानी कि बढ़ाते बढ़ाते इस मात्रा को यदि 24 तक ले जाया जाए तो इसे मध्य की मात्रा बोला जाता है, और इसमें शरीर के अंदर साधक के कंप अर्थात कंपन होने लग जाता है। और यही बढ़ाते बढ़ाते मात्रा यदि 36 तक ले जाई जाए तो एक साधक के शरीर में पसीना और कंप के अलावा ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी और उसके प्राण ऊपर सुषुम्ना से उच्च मात्रा तक चले जाएंगे। इस प्रकार ये यहाँ पर मैंने मात्राओं का समावेश आपको बताया। अब पुराने समय में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय घड़ियाँ नहीं हुआ करती, तो समय को किस प्रकार काउंट करते थे? तो लिंग पुराण में और योग याज्ञवल्क्य में जो तरीका बताया गया, उस मात्रा का ये तरीका आप एक बार देख लें कि 3 बार वेणु बजाना, 1 2 3, 3 बार हथेली को घुटने पर जानु पर फेरना और 1 बार इसका राउंड करना, ये एक मात्रा कहलाती है। अगर इसको एक लय के अंदर बजाया जाए और घुटने के ऊपर हाथ फेर कर एक चक्र किया जाए तो ये एक मात्रा कहलाती थी। और यदि हम इसको आज के समय से एक लय के अंदर गणना करें तो ये 3 सेकंड की होगी। इस प्रकार ये हम यहाँ पर मात्राओं का और अनुपात का समावेश बता रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की, श्वास से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो या परेशानी हो, कोई रोग या व्याधि हो, उनको अंतःकुंभक के साथ श्वास को रोकना नहीं, मात्र श्वास को ग्रहण करें और पुनः छोड़ दें, पुनः ग्रहण करें, पुनः छोड़ दें। तो जो ये अनुपात बताया गया है, उसको यदि आप साधना में अपने साथ में अपने शरीर से जोड़ते हैं तो इसमें एक और अनुपात का तरीका बनता है, और वो तरीका ये है कि 1 सेकंड में श्वास को ग्रहण करें, 4 सेकंड अंतःकुंभक में रोकें, 2 सेकंड में छोड़ दें और पुनः बाहर बाह्य कुंभक में 2 सेकंड रोकें। 1 सेकंड में ग्रहण करें, ग्रहण करने के बाद 4 सेकंड पुनः रोकें और वापस से 2 सेकंड में उसको बाहर छोड़ें और 2 सेकंड में ही बाहर रोक कर रखें। अर्थात ये जो क्रम बनता है, ये क्रम अनुपात का बनता है 1:4, 2:2, 2:2। अर्थात 1 सेकंड में ग्रहण करना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, 2 सेकंड में छोड़ना है और 2 सेकंड बाहर होल्ड करना है। पुनः दूसरी तरफ से 1 सेकंड में ग्रहण करना है, 4 सेकंड रोकना है, 2 सेकंड में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है और 2 सेकंड बाहर रोक कर रखना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अक्सर लोग श्वास को लेना और श्वास को छोड़ना, इसी को प्राणायाम मान लेते हैं। श्वास को लेना और छोड़ना प्राणायाम नहीं है। उसको फील कीजिए, उसका अनुभव कीजिए, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस, बदलाव हो रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, और उसको करने के बाद आपकी क्षमता अर्थात फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, इसको पूरी तरह से अनुभव करें। तो आज हमने यहाँ पर अनुपात और मात्रा की चर्चा की। धन्यवाद।